हम दोनों 16 साल के परम मित्र जयंता और कैलाश पुरुलिया वेस्ट बंगाल से। हम बनाते हैं ठेकुआ और हमारे ब्रांड का नाम है शुद्ध स्वाद। अभी हमारी टीम में 15 लोग हैं और आप देख ही सकते हो सब कैसे काम में लगे हुए हैं। ऑर्डर इतने आ रहे हैं पूरे इंडिया से कि संभालना मुश्किल हो रहा है। ये देखो, ये दिल्ली से ऑर्डर है, ये हैदराबाद से और ये बनारस से। इतने ऑर्डर्स आ रहे थे और इसी बीच मुंबई से भारत के सुपर फाउंडर्स की टीम से कॉल आया। उन्होंने बोला आप दोनों को मुंबई बुलाया जा रहा है। इतने सारे ऑर्डर्स अभी भी बचे हुए थे। ये देखो, कोई बना रहा है, कोई पैक कर रहा है, कोई लेवल चिपका रहा है। पूरी रात जगकर हमने सारे ऑर्डर्स पैक कर दिए और अब हमारी पैकिंग भी हो गई है मुंबई जाने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मुंबई के लिए और अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट में और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं भारत के सुपर फाउंडर में जाने के लिए। तो अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और कुछ ही घंटों में हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं। ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोग रेडी है मुंबई के लोगों को हमारा प्रोडक्ट ट्राई करवाने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं सेट में और देख ही सकते हो सारे फाउंडर्स यहाँ पर है और बाकी मार्केट इन्वेस्टर और बाकी सब लोग इधर है और हम लोग भी आ चुके हैं सेट में। तो मैं रखता हूँ और फिर शुरू करते हैं। हेलो टाइकून, मेरा नाम जयंता है और मेरा नाम है कैलाश और हम फाउंडर हैं शुद्ध स्वाद के। हम दोनों एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहकर हमने मार्केट में एक बड़ा गैप ढूंढा। इसकी शुरुआत हम हमारे असली हीरो के साथ करते हैं, छठ पूजा के दिन हमारा ठेकुआ। शुद्ध स्वाद एक ऐसा ब्रांड है जो ट्रेडिशनल और कल्चरल स्नैक्स को मॉडर्न टच के साथ इंडिया के हर घर तक पहुंचाता है। जब कोई खाने की चीज पसंद आती है सब उस पर रील्स बनाते हैं, लेकिन हमने रील्स बनाकर एक बड़ा ब्रांड बना दिया। हम दो परम मित्र निकले थे एक साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने। कैलाश के मम्मी का हाथ का ठेकुआ खाते खाते हम बड़े हुए हैं, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो हर टाइम नहीं मिलता था, बस छठ पूजा के टाइम ही अवेलेबल होता था। और इसी थॉट से शुद्ध स्वाद शुरू हुआ, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल और कल्चरल स्नैक्स को 365 डेज कभी भी कहीं भी अवेलेबल करवाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था दो दोस्त लड़ाई के लिए कुछ कर सकता। शुरू में हमने लाइसेंस लेने से लेकर लोगो प्रिंटिंग तक खुद से किया, यहाँ तक कि पैकेट की जो एक्सपायरी डेट है वो भी हम अपने हाथों से लिखा है। हम हमारे प्रोडक्ट को प्योर केमिकल फ्री इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, वही ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और हमारी कंपनी की शुरुआत ठेकुआ से हुई है। हम यहाँ फंडिंग लेने आए ताकि और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सके, ऑफलाइन सप्लाई चेन शुरू कर सके और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको अपग्रेड कर सके। इससे भी बड़ी बात, हमें गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए ताकि हम हमारे ब्रांड को भारत का सबसे ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बना सके। सो टाइकून्स, हमारा आस्क है 1 CR फॉर 10% इक्विटी। सो टाइकून्स, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे और हमारे इस ब्रांड को भारत के सबसे बड़ा ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बनाना चाहोगे? Congratulations guys, वेलकम। खिलाओगे ठेकुआ हमें? नहीं, एकदम लाएंगे सर। ये हमारा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये हमारा इलायची जो कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, अभी हम लोग लॉन्च नहीं किए हैं। बाकी दोनों प्रोडक्ट हमारा लॉन्च। फूड में इतने अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, तो आपने फूड में ही क्यों बनाना शुरू किया? हम लोग मतलब बचपन से ही दोस्त हैं और हम लोग बातें इस टाइप से करते थे कि हम लोग ना कभी कुछ ब्रांड बनाएंगे, कुछ कंपनी बनाएंगे। छठ पूजा के टाइम में कैलाश के मम्मी के घर में ठेकुआ होता है, तो कैलाश ठेकुआ लाया और मुझे खिलाया कि ले ठेकुआ खा। तो मैं ठेकुआ खाया और मैं बोला चल इसको बेचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करा, क्या सच में ठेकुआ बेचा जा सकता है? तो मैंने देखा उतना कॉम्पिटिटर नहीं है, साथ ही साथ कोई अच्छे से बेच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैंने कैलाश को 2-3 दिन समझाया, लास्ट में माना और फिर बोला चल हम लोग एक बार ये करके देखते हैं, रिसर्च करके देखते हैं। ट्रेडिशनल स्नैक्स जो होते हैं या फिर कल्चरल स्नैक्स जो कि 365 डेज नहीं मिलता, उसको कोई बेच नहीं रहा अभी के टाइम में ब्रांड के हिसाब से। तो फिर हमें आइडिया आया इधर एक बहुत बड़ा गैप है और इसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, और इसी आइडिया से हम लोगों ने शुद्ध स्वाद शुरू किया। कितनी प्रोडक्ट्स है SKU? अभी हमारे पास 3 SKU है, एक कोकोनट सूजी मैजिक, कोकोनट जैगरी मैजिक और कोकोनट इलायची मैजिक। ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कितने हैं? अभी के टाइम में 45 डेज है, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन पैकेजिंग जब लाएंगे तो वो बढ़कर 3 महीने हो जाएगा। कोकोनट होते हुए 45 डेज कैसा मेंटेन करेंगे? हम लोग जो यूज करते हैं वो ड्राई कोकोनट होता है। कितने महीने की आपकी प्रोडक्ट मार्केट में है? हमने स्टार्ट किया है 6 महीने पहले, जून में। और कितने साल के हो अभी?
हम लोग 17 साल के हैं अभी। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो ये साइड बाय साइड दोनों कर रहे हो, संभाल पा रहे हो? हाँ, मैं संभाल पा रहा हूँ। और साथ में रील भी बनाते हो? हाँ जी। कितने फॉलोअर्स हैं? अभी के टाइम में हम लोग 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स। और दूसरे भाई आप मैं क्लास 10th में ड्रॉप कर दिया था, फुल टाइम यही कर रहे हो? अभी फुल टाइम यही कर रहे हैं। तो अभी ये मैन्युफैक्चर कहाँ करते हो ये आपका पैकेजिंग काफी अच्छा है, तो कैसे हो रहा है? अभी के टाइम में हम लोग सब घर से ही कर रहे हैं। पैकेजिंग मैंने डिज़ाइन किया है और जो पैकेजिंग आता है वो गुड़गांव से आता है। अच्छा, और आप उसको खोल के खुद पैक करके? हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक बात बताइए कि आप हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं कि अगर आपके घर में ये पैकेजिंग हो रही है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है यहाँ पे हाइजीनिक एंड ऑर्गेनिक। एक हमारा मास्टर शेफ है जो कि इन सब चीज़ों के बारे में ही देखता है, जैसे कि कैसा बन रहा है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं तो जो जगह पर हम लोग बनाएंगे उनको साफ सुथरा करते हैं, फिर सब ग्लव्स पहनते हैं, फिर कैप्स वगैरह पहनते हैं और फिर ही हम लोगों का काम शुरू होता है। ये बताओ रेवेन्यू के बारे में, कितना रेवेन्यू करा? हम लोग 6 महीने में ऑर्गेनिकली 21 लाख से भी ज्यादा का सेल्स किए हैं। वो तो आप रील अच्छी बना रहे होगे ना, तो वायरल हो रही होंगी। हाँ जी। और इसमें कमाई कितनी हुई है? 21 लाख का सेल किया है। अभी जो हमारा 21 लाख में से प्रॉफिट मार्जिन है 35%। नहीं, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट? नहीं, ग्रॉस मार्जिन 48% है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा 35% है। तो 20 लाख के उसमें आपने 7-8 लाख का प्रॉफिट कर लिया। 7-8 लाख। पहले तो मैं आपको बोलूंगी, आप बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंट होके बताइए, क्योंकि 7 लाख का प्रॉफिट करना इस मंच पे आना, आई थिंक वी शुड ऑल अपलॉड। Yes, बहुत right. बड़ी बात है। यस। 17 साल की उम्र में आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उतना ज्ञान था भी कि नहीं। सिर्फ ठेकुआ तो थोड़े छठ पूजा के टाइम ज्यादा खाते हैं लोग, और अभी तभी तुम्हारी सेल काफी उसी टाइम आई होगी, क्योंकि अब भी हुआ है। और भी किसी चीज में तुम्हें आगे एक्सपैंड करना है, क्योंकि ये थोड़ी छोटी मार्केट है सिर्फ ठेकुआ बेचने की। इंडिया में जितने भी स्टेट है उनमें कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल या कल्चरल वाइज स्नैक्स होते हैं, हम उनको लेकर आएंगे और हमारे ब्रांड के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। आप बेच कहाँ रहे हो इसको? अभी के टाइम में हमारा वेबसाइट है, ओन वेबसाइट, जहाँ से हम लोग 90% सेल आता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी हम लोग हैं और साथ ही साथ हम लोग क्विक कॉमर्स में भी आ रहे हैं। ब्लिंकिट से हम लोग को अप्रूव मिल चुका है, हम लोग कुछ ही टाइम में ब्लिंकिट में भी आ जाएंगे। अच्छा। और कस्टमर आपके रील से आता है उस वेबसाइट पे? हाँ, अभी के टाइम में रील से आता है ऑर्गेनिकली। ब्रिलियंट। आप 1 करोड़ फंड्स हमसे जो मांग रहे हैं उनका आप करोगे क्या? मतलब उनके साथ आपका सेल कितना ग्रो कर सकता है? जो हम लोग 1 करोड़ ले रहे हैं उसमें हम लोग 25 लाख लगाएंगे मशीनरी एंड एसेंशियल में, जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसके बाद हम लोग 15 लाख रुपए लगाएंगे मार्केटिंग में, जहां पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो अभी के कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में हमारा जो रिपीट कस्टमर है वो 5% है और उसको हम लोग 15 से 20% में लेके जाएंगे। आपको क्यों लगता है कस्टमर इसको रिपीट नहीं कर रहा है? क्योंकि खाने का मेन चीज होता है LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर, वो रिपीट से आता है। फूड एसेंशियली हमेशा एक लो मार्जिन बिजनेस होता है, बट फूड में एक अच्छी चीज होती है कि लोग बार बार आके ट्राई करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर फूड में रिपीट नहीं हो रहा है तो वो तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है। मतलब उसमें तो PMF जो बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपने इसमें समय लगाया है कि क्यों लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे शायद क्योंकि हमारे पास ज्यादा एक्सक्यूज नहीं है। जब हमारे पास ज्यादा एक्सक्यूज होंगे तो लोगों को वैरायटी मिलेगा प्रोडक्ट्स का। अगर आपका एक प्रोडक्ट भी हीरो है ना और वो लोगों को पसंद है तो वो बार बार ऑर्डर करेंगे। अभी हल्दीराम के पास अगर सिर्फ भुजिया होती फिर भी वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता, क्योंकि भुजिया ही बार बार लोग खाएंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। ओके मार्केट, प्लीज गिव योर स्कोर्स। और ये है मार्केट बाय रेकर्ड क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स, आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। आपके आगे पढ़ाई का और पर्सनल ग्रोथ का क्या प्लान है? नहीं, मैं पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगा और साथ ही साथ इसको भी करूंगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपका रेवेन्यू चलो करोड़ के हो गया, साल का 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, तो आप पार्ट टाइम तो बिजनेस चला नहीं पाओगे, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। नहीं, मैं ओपन से पढ़ाई करूंगा दोनों। मैं क्लास 10th में स्कूल ड्रॉप कर दिया था क्योंकि हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था और मेरे पापा का भी उतना हेल्थ अच्छा नहीं था। इसी वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैं स्कूल के साथ में काम भी करता था। तो मैं एक रेलवे स्टेशन में पानी बोतल बेचता था।
मैं इसको शुरू शुरू आप बराबर बता रहे हैं, आराम से बताइए, आप बराबर बता रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल आइए। कैलाश जो है वो ड्रॉप आउट है एंड जहाँ से हम आते हैं हमारा जो मातृभाषा है वो बांग्ला है एंड हमने पढ़ाई भी बांग्ला में ही की है। जब हमें पता चला शो के बारे में देन इनको ना हमने समझाया कि हिंदी में होने वाला है, फिर इन्होंने प्रिपेयर करा हिंदी को बोलना और बस 3 महीने में ही इन्होंने ये रिजल्ट लाया है। सो इनको इसलिए ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। पहले आप बताइए, आप हैं कौन? मैं सीईओ हूँ इस कंपनी की शुद्ध स्वाद की। मेरा नाम है समीर। आप एज ए सीईओ क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इस बिजनेस में? मैं स्टेज टेक्निकल पे? चीजें देखता हूँ लाइक लॉजिस्टिक तो वगैरह। आप जानते कैसे इनको, मतलब ये पार्टनरशिप कैसे हुई? हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, लाइक थोड़े आसपास ही रहते हैं। असल में जब मैंने इनको ऑब्जर्व करा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं देन मैंने सोचा कि इनको ज्वाइन करना चाहिए। जो चीजें मैं हेल्प आउट कर पाऊँ अपने एंड से मैं वो चीजें करूँ। आपने इनकी कंपनी में कितना स्टेक लिया है हेल्प के लिए 20%। और पैसा भी डाला है? सबसे ज्यादा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था ये इन्होंने ही करा था 20,000 में एंड देन इसके बाद जो इनके बड़े भैया हैं उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट करा था। देन फिर मैं आया, मैंने आई गेस इन्वेस्ट करा होगा 2.5 लाख के आसपास। अभी इक्विटी स्प्लिट क्या है आप सब में? अभी के टाइम पे हमारे 4 पार्टनर्स हैं जिसमें हम 20% के स्टेक्स के साथ हैं। बाकी का 20 किसके पास है? बाकी के 20% जो है हमारे कंपनी के लिए होल्ड किए रखा हुआ है, क्योंकि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट उठाए ताकि वहाँ पर ही काम में लगा सकें। तो आज आपके पास है, बाद में आप दोगे? 25 हो गया 25, सबके पास। हाँ, तो आपकी कंपनी का भी कोई चार्टर वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इक्विटी स्प्लिट या शेयर होल्डिंग का कुछ अग्रीमेंट वगैरह? कंपनी सेटअप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? नहीं, हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमें मिल जाएगा। अभी कंपनी नहीं खुली है, वो सब करना पड़ेगा, वो प्रोप्राइटरशिप होगी अभी या कुछ।